जब हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के सिंपल पार्ट में यानी सिंपल का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसीजर में हम लोग नाउन फ्रेज का तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। आपने लास्ट के 4 एपिसोड में पढ़ा कि नाउन फ्रेज से पहले जो तरीके मैंने बताए थे, पार्टिसिपल के थ्रू, परफेक्ट पार्टिसिपल के थ्रू, जीरेंड के थ्रू सेंटेंसेस को जोड़ना, उस तरीके से भी हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके और होते हैं, तो उसी सीरीज में आज हम लोग पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे जो नाउन फ्रेज से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज का यूज़ करते हुए सेंटेंस को जोड़ने का तरीका सीखेंगे। पहले नाउन फ्रेज के बारे में समझते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो नाउन का वर्क करता है, मगर इस हिस्से में कोई प्रीपोजिशन या आर्टिकल प्लस नाउन को जोड़कर इसे बनाया जाता है। यह कई वर्ड्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 शब्द हो सकते हैं और इसका अर्थ जो है पूरा नहीं होता, यानी जब इस सेंटेंस को बनाया जाएगा तो ये अधूरा होगा, लेकिन ये किसी दूसरे सेंटेंस में यूज़ होने के बाद अपने सेंटेंस को, अपने अर्थ को पूरा कर लेता है। तो इसी को हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब जैसे आपके सामने कुछ नाउन फ्रेज हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से नाउन फ्रेज होते हैं। जैसे पहला वर्ड है द सनराइज, उसी तरीके से द सनसेट। सनराइज का मतलब होता है सूर्य का उगना। यह एक प्रोसेस है। सनराइज अगर हम अलग अलग बोलेंगे तो सूर्य उगता है ये बोलेंगे, लेकिन सूर्य का उगना एक कार्य है, लेकिन उस कार्य को हम जब एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, एक नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे, तो वही चीज़ नाउन फ्रेज कहलाएगी। तो सूर्य का उगना यहाँ पर जैसे पहला एक नाउन फ्रेज है। उसी तरीके से द सनसेट, सूर्य का डूबना। द मूनराइज, चंद्रमा का उगना। द मून सेट, चंद्रमा का डूबना या अस्त होना। इसी तरीके से द एंड ऑफ द जर्नी, यानी यात्रा की समाप्ति। तो ये सारे ही नाउन फ्रेज हैं और नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत से नाउन फ्रेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ आपको बताए हैं। इसी तरीके के और भी नाउन फ्रेज होते हैं जिनका यूज़ करके हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब समझते हैं जीरेंड के बारे में। जीरेंड जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं, लेकिन जीरेंड का और पार्टिसिपल, आपने पहले पार्टिसिपल पढ़ा हुआ है। पार्टिसिपल में और जीरेंड में थोड़ा सा बेसिक अंतर यही है कि जीरेंड हम लोग जो है एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, बट पार्टिसिपल को नहीं। तो यहाँ पर जो जीरेंड है एज अ सब्जेक्ट यूज होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग जीरेंड बोलते हैं। लेकिन जब वो सब्जेक्ट के तरीके से यूज होने लगता है तो उसको हम लोग जीरेंड कहते हैं। लेकिन जब हमें सेंटेंस में इसे यूज करना होगा तो इसके साथ हम कहीं पर जहां पर जरूरत होगी उस जगह पर कुछ प्रोनाउन का यूज भी करेंगे। अब कौन कौन से प्रोनाउन होंगे? वो प्रोनाउन कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे विद का यूज करके हम उसके साथ में यूज करके हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। बिसाइड का यूज करके बिफोर, आफ्टर, बाय। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हैं, विदाउट, ऑन, फॉर, ऑफ या एट, इन स्पाइट ऑफ। इस तरह से जो ये प्रीपोजिशंस हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हुए और साथ में इसके जीरेंड यूज करते हुए हम सेंटेंस को सिंपल में चेंज करने के लिए प्रोसेस में लाएंगे। तो इस प्रोसेस को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो अब सेंटेंस में समझते हैं कि कैसे हमें सेंटेंस को जोड़ना है। तो जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, ही टॉट मी, ही गेव मी 5 रुपीज। उसने मुझे पढ़ाया और उसने मुझे 5 रुपए दिए। इस तरह से 2 सेंटेंसेस हैं और जिन्हें हमें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो पहले के प्रोसेस की तरह ही हमें ये देखना है कि दोनों सेंटेंस में काम किस में पहले हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में काम पहले हो रहा है उस सेंटेंस को हम स्टार्टिंग में रखेंगे और उसी सेंटेंस में जो भी वर्ब दी हुई है उसका हम जीरेंड बना लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने टॉट का टीचिंग, जैसे हमने यहाँ पर टॉट जो वर्ड दिया था, टॉट एक वर्ब दी थी, उस वर्ब का टीचिंग बना लिया, यानी कि आईएनजी फॉर्म बना ली और उसके पहले एक प्रीपोजिशन यूज कर दिया बिसाइड टीचिंग में, कॉमा, और दूसरे वाले सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है, ही गेव मी 5 रुपीज। तो इस तरह सेंटेंस दोनों जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखिए, इस सिंपल सेंटेंस बनाने में एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये है कि सेंटेंस को जोड़ने से पहले आप उसकी हिंदी ज़रूर निकालें और हिंदी में सेंटेंस उसे जोड़कर बनाकर देखें कि किस तरीके से वो जुड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा कि उसने मुझे पढ़ाया और उसने 5 रुपए भी मुझे दिए। तो यहाँ पर जब हम इसे जोड़ें तो अगर हिंदी में हम इसे जोड़ें तो इस तरीके से बोलेंगे कि पढ़ाने के अतिरिक्त उन्होंने 5 रुपए भी मुझे दिए। इस तरह से हम सेंटेंस को कह सकते हैं। दूसरा तरीका भी कहने का, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, उन्होंने न केवल हमें पढ़ाया बल्कि मुझे 5 रुपए भी दिए। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के तरीके से भी हम इसे जोड़ सकते हैं।
दूसरी एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस सेंटेंस को जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है ऐसे ही जोड़ें। यह एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। पहले जो सेंटेंसेस के तरीके आपने देखे हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, आप उस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो कंफ्यूज कर रहा है प्रोसेस, तो आप इस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसे नाउन फ्रेज या जीरेंड के थ्रू ही जोड़ें। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जहां पर जरूरत लगती है उसी तरीके से आप इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि सेंटेंस को जोड़कर सिंपल बनाइए, तो आपको जोड़ने का प्रोसेस सिंपल के तरीके वाला ही रखना है, कोई ना कोई। यानी 7 तरीके मैंने बताए हैं आपको, उस 7 में से ही कोई तरीके होने चाहिए। और अगर आपसे कहता है सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तब आप कंपाउंड वाले प्रोसेस को यूज करेंगे। ठीक वैसे ही जब सेंटेंस में ये कहा जाएगा इसको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तभी आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं है कि आप यही तरीका यूज करें, इसके अलावा भी अगर सेंटेंस किसी और तरीके से दोनों को ऐड करके सिंपल बनाया जा सकता है, तो आप उस प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि रमेश बॉट अ बुक, ही गेव 2 रुपीज फॉर इट। रमेश ने एक किताब खरीदी और इस किताब के लिए उसने 2 रुपए दिए। तो अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में जोड़ें तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा कि रमेश ने 2 रुपए की एक किताब खरीदी। तो इस तरीके से हम जोड़ के इसे बना सकते हैं। लेकिन अब हमें जोड़ना इसे सिंपल प्रोसेस यानी इंग्लिश के तरीके में जोड़ना है, तो हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस यानी जो भी काम पहले हुआ है उसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे, रमेश बॉट अ बुक, इस तरीके से सेंटेंस लिख जाएंगे। और दूसरी बात जो उसमें जोड़ रहा है, जैसे कह रहा है कितने रुपए की, तो फॉर 2 रुपीज, 2 रुपए में उसने किताब खरीदी, तो उसके लिए उसने पे किया फॉर 2 रुपीज। इस तरीके से हम उसे यूज कर देंगे। आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है, ये प्रीपोजिशन जब भी हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम वहां पे फॉर यूज करते हैं। यानी अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि 2 रुपीज, या फिर हम यहाँ कोई और प्रीपोजिशन नहीं यूज कर सकते हैं। तो कुछ फॉलोड प्रीपोजिशन होते हैं, उसको आप लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखें कि आपको किस वर्ड के साथ कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, किस सेंटेंस में किस सेंस के लिए हमें उसे यूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 रुपए की वो एक किताब खरीदा है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 रुपीज सेंटेंस में हम लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज इल, शी हैड हाई फीवर। वह बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार आ रहा था। तो यहाँ पर सेंटेंस में दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों सेंटेंस में जो काम पहले हुआ उसको स्टार्टिंग में रखेंगे। तो शी वॉज इल, वह बीमार थी, विद हाई फीवर, तेज बुखार के साथ। यानी बीमार तो थी लेकिन उसको साथ में क्या था, तेज बुखार था। तो तेज बुखार की वजह से बहुत ज्यादा बीमार थी। इस तरह से हम सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द हंटर किल्ड अ लायन, ही रिटर्न होम। एक शिकारी ने शेर का शिकार किया और उसके बाद वह अपने घर वापस लौटा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को हम जोड़ के इस तरीके से बना सकते हैं कि शिकारी ने शेर का शिकार करने के बाद वह घर वापस लौटा। तो हम दोनों सेंटेंस जब सिंपल तरीके से जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आफ्टर किलिंग अ लायन द हंटर रिटर्न होम। यानी शेर का शिकार करने के बाद द हंटर रिटर्न होम, जो शिकारी था वो घर वापस लौट आया। तो इस तरह सेंटेंस हम इसे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस तरीके से, द सन रोज, ही बिगेन हिज जर्नी। सूर्य के उगने पर या उगने के बाद उसने अपनी यात्रा शुरू की। तो इस तरीके सेंटेंस है और इसे हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाए कि एट द सनराइज, सूर्य के उगने पर, कॉमा, और दूसरे सेंटेंस को पूरा वैसे लिख देंगे, ही बिगेन हिज जर्नी, उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की या शुरू की। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। अब इसमें देखिए 3 सेंटेंस हैं और 3 सेंटेंस को हमें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप कि हमें किस सीरीज को फॉलो करना है, किस तरीके से हम इस सेंटेंस को पुट करेंगे। सबसे पहले उसने क्या किया होगा, सबसे पहले उसने खबर सुनी इस बात की कि अपने हस्बैंड के मृत्यु की खबर उसने सुनी। तो शी हर्ड द न्यूज, इस सेंटेंस को हमें स्टार्टिंग में लाना है। स्टार्टिंग में हम इसे लिखते हुए कह सकते हैं, ऑन हियरिंग द न्यूज, खबर सुनकर, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु की। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जोड़ दिया कि ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर, कॉमा, लास्ट में जो काम हुआ है उसको हम लास्ट में रख देंगे, शी फेंटेड, और उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह देखते हैं, ही फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही स्टार्टेड वीपिंग। अब इसमें भी देखिए 3 सेंटेंसेस हैं और हमें इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं कि सबसे पहले
उसने अपनी खबर सुनी इस बात की कि वह फेल हो गया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलुअर, अपने फेल होने की खबर सुनकर, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलुअर, और उसके बाद का जो काम हुआ है कॉमा लगाकर पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे। रमेश स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया, रमेश ने रोना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम दोनों सेंटेंस को, तीनों सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू वर्कड वेरी हार्ड यू पास्ड, तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया और तुम पास हुए। तो दोनों ही सेंटेंस को हमें जोड़ना है। तो यू पास्ड बाय वर्किंग वेरी हार्ड, तुम पास तो हुए लेकिन कठिन परिश्रम करने के पश्चात, यानी बाय वर्किंग वेरी हार्ड, कठिन परिश्रम करके ही तुम पास हुए थे। इस तरीके से दोनों सेंटेंस को हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही मस्ट फिनिश हिज वर्क देन ही मे गो होम, उसे अपना कार्य पूरा ही करना होगा, उसके बाद वह घर जा सकता है। तो यहाँ पर भी दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से, जो काम पहले करना है वो ये, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम पूरा करने पर या करने के बाद, ही में गो होम, वह घर जा सकता है। बाद वाले सेंटेंस को हम इस तरीके से पूरा का पूरा वैसे ही पुट कर देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का आज ये तरीका, जो नाउन फ्रेज का प्रोसेस है, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस सेंटेंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें अपने हेल्प बुक के थ्रू। आपके पास जो भी ग्रामर की बुक है उसके प्रैक्टिस करें अच्छे से, तभी आपको ये आएगा। तो ऐसे ही एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।